ये जो अंधभगत टाइप के लोग चिल्लाते नहीं रहते, विश्व गुरु विश्व गुरु विश्व गुरु। विश्व गुरु का तो पता नहीं, लेकिन विनाश गुरु के बारे में आज आपको जरूर बताया जाएगा। लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि अब भारत में रहने का कोई फायदा नहीं। कमाल की बात नहीं है? इतना पैसा कमाया देश में, और एक दो नहीं, बहुत सारे करोड़पति अरबपति अब देश छोड़कर जाएंगे, और ज्यादा लंका लगेगी। एक ताई है, वह मिडिल क्लास ने नहीं जीने दे, इतने इतने टाइप के टैक्स लगा देगी कि आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। वो तो मानेगी नहीं। ऊपर से अमेरिका गया जब पिछली बार, इस बार तो नहीं गया, इस बार तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पिछली बार कोई अमेरिका में गया था जब राष्ट्रपति के चुनाव थे। अब की बार ट्रंप सरकार, फिर यहाँ आकर नमस्ते ट्रंप, फलान ट्रंप, वो ट्रंप हार गया था, ट्रंप। अब की बार ट्रंप ने फिर बोल लिया था, बोला भाई यार यहाँ तो मिलकर जाए, मिलकर ही नहीं आया। पता था बड़े वाला पनौती है, अगर मिल के आता ना गारंटीड ट्रंप हार जाता। अगर ये मिल आता तो कहीं छुप 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 का कमला रेशिया तो नहीं मिल के आ गया, तभी हार गई होगी बेचारी। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे टंका फोड़ा ना अमेरिका के पत्रकारों ने, कमाल ही कर दिया। वो तो 4 कदम आगे निकल गए, ट्रंप से भी 4 कदम आगे निकल गए। और ट्रंप के मुंह पे बोला उन्होंने, बड़ा कमाल कर दिया। उस पत्रकार को भाई नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, देना तो चाहिए नोबेल प्राइज, है कि नहीं? क्योंकि काम भी उसने ऐसा किया है। ट्रंप को अमेरिका के पत्रकार ने कहा कि हमें भारत के दलाल पत्रकारों का झुंड मत समझो, हम जो सवाल करते ना उनके जवाब दो। ये दलाल पत्रकार कौन सी हुई है? चलो पता होगा आप लोगों को, अच्छी तरीके से पता होगा किन को दलाल पत्रकार बोले। पतल चाट, भांड मंडिया और उसके दलाल, सबको पता है ये दलाल कैसे दलाली करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे बेइज्जती हो जाएगी। सबसे बड़ी बेइज्जती पता तुम्हारी कहां पे हो रही है? जो आदमी कह रहे हैं ना भारत छोड़ दो यही समय है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। भारत छोड़ दो यही समय है। स्टार्टअप फाउंडर की भारतीयों को सलाह, ये सोशल मीडिया पर सलाह दी जा रही है। एक भारतीय उद्यमी और स्टार्टअप संस्थापक ने हाई सैलरी कमा रहे लोगों ने भारत छोड़कर विदेश में बसने के लिए कहा। इस सलाह को देने के पीछे उन्होंने दावा किया कि भारत वैसे तो एक अद्भुत देश है, वैसे तो अद्भुत तो है ही, हम तो यार कॉमेडियन को देश सौंप देते हैं, ले भाई तू कॉमेडी करता रहा पूरे देश के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जब ज्यादा लंका लग रही हो ना तो विदेश भाग जाया कर, चलता है इतना तो। लेकिन यहां पर इनोवेशन के लिए ज्यादा मौके नहीं है, यहां पर लोगों में सिविक सेंस की भी कमी है। यही नहीं, टैक्स और नियमों के हिसाब से भी यहां पर कोई इनोवेशन नहीं हो सकता। हालांकि यूजर को इस पोस्ट के लिए बाकी लोगों ने खरी खोटी सुनाई भाई, ये इनका काम होता है, ये खरी खोटी सुनाने वालों का। अब सुनो, ये क्या बोलते हैं हम, कहना चाहिए जो अभी एक ताई है अपनी, वानी छोड़ दी किसी ने। भारत छोड़ने का आया यह सही वक्त, पॉपकॉर्न पर टैक्स ले रही सरकार, स्टार्टअप फाउंडर के पोस्ट में मचा बवाल। हद से ज्यादा टैक्स ले रही है सरकार, ये कह रहा है, और ले रही है, ये तो सबको पता है, सबको पता है इस चीज का। जीएसटी काउंसिल द्वारा पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लागू करने के फैसले के बाद से ही यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच एक इंडियन स्टार्टअप ने कंपनी को फाउंडर ने अधिक कमाई करने वालों को भारत छोड़कर बाहर बसने का बोला है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्टअप फाउंडर ने दावा किया यह भारत के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वह अमेरिका से उसने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की है। साल 2018 में वह अमेरिका से वापस भारत आया और आज वह 15 लाख रुपए के औसतन वेतन पर लगभग 30 लोगों को रोजगार दिए हुए है। फाउंडर ने आगे लिखा 30 लोगों को रोजगार दे रहा है, 15 लाख रुपए सैलरी भी देता है। वो बोल रहा है कि भारत छोड़ दो। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि भारत छोड़ने का यह सही समय है। मैं इसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में कह रहा हूं जो एक ठीक ठाक बिजनेस चला रहा है। बिजनेस वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। सेब वालों से पूछ लो, किसानों का जो हाल है वो सबको पता है। खनौरी का नहीं पता लेकिन कुवैत पहुंच जाता है, मणिपुर का रास्ता नहीं पता लेकिन मलेशिया पहुंच जाता है। और क्या देखोगे तुम इससे बड़ी गिरावट कहीं देख सकते हो क्या? रुपया पाताल लोक में जा चुका है, ढूंढ के लाओ कहाँ चलेगा। कौन है वो गिरी हुई सरकार जिसका रुपया बार बार गिर रहा है? पता नहीं, अंधभक्तों को ज्यादा पता होगा, हमारे को तो कम ही पता है। भारत में कई तरह के उल जलूल नियम इनोवेशन को बढ़ने से रोकते हैं। कुछ भी करने के लिए नौकरशाहों, राजनेताओं या मशहूर हस्तियों से कनेक्शन की जरूरत है होती है। मतलब वो सरेआम बता रहा है कि यहाँ पे जिसके पास पैसा, जेब में पैसा है और बड़े बड़े लोगों से जानकारी है वही बच सकता है, नहीं तो यहाँ पर किसी के बचने का कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस नहीं है किसी के बचने का। किस तरह भी सारा कर रहा है ये मशहूर हस्तियां या पैसा हो ज्यादा या बड़े बड़े बिजनेसमैन। कौन है, कौन चला रहे हैं देश को? हकीकत में कौन सी सरकार चला रही है? उसने दावा किया कि उसकी कंपनी ने अपने ऐप पर एक धोखाधड़ी के मामले में
मामले को सुलझाने में पुलिस की सहायता करने और पीड़ितों को उनके पैसे वापस दिलाने में मदद करने के बावजूद मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत की मांगी गई। उसने आगे कहा, यहाँ टैक्स सबसे ज्यादा, सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं सबसे खराब। ये चीज तो हम भी कह रहे थे आपको बार बार। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौन ध्यान दे रहा है इसके ऊपर? कोई नहीं। स्टार्टअप फाउंडर ने भारत में भयानक आर्थिक पतन और रुपये में लगातार गिरावट की चेतावनी देते हुए कहा, संयुक्त अरब अमीरात या थाईलैंड सेटल होना चाहिए। थाईलैंड वाले तो यहाँ सेटल होकर देश को चला रहे हैं, आप थाईलैंड जाने की बात कर रहे हो। कमाल कर दिया। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए सरकार पॉपकॉर्न जैसी वस्तुओं पर भी हद से ज्यादा टैक्स ले रही है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो उस देश को छोड़ दे जहां वे आपके पॉपकॉर्न पर भी टैक्स लगाएंगे, क्योंकि इनके पास $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का कोई आइडिया नहीं है। ये आई है असली बात, जो कि बार बार कह रहा था कि 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन पता है क्या करते? देखो पाकिस्तान बर्बाद हो गया, ये देखो वहां पर मंदिर मिल गया। क्या है ये? क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? उस एनकाउंटर की सच्चाई भी सामने आएगी जो किया है, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी ना, तब तक आप लेट हो जाओगे, लेट हो जाओगे। शैम ऑन जो झंडे उठाते हैं ना पार्टियों के, उनके ऊपर शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को बहुत बड़ी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये तो करेंगे। ये तो जोम्बी बनाएंगे लोगों को, चलता फिरता जोम्बी। और बन चुके हैं लोग, चलते फिरते जोम्बी बन चुके हैं। इंसान नहीं बचा यहाँ पे कोई भी, कि कोई इंसान बच रहा हो ना। तो कोई भरोसा करने के लायक है। पुलिस नकली भाई, अदालतें नकली, और तो पटवारी नकली, पता नहीं सब कुछ तो यहाँ पे नकली है। डिग्रियां नकली, डॉक्टर नकली, अस्पताल नकली। अस्पताल का उद्घाटन हो जाता, अस्पताल बन जाता, बाद में जाकर देखते वहां पे एक ईंट भी नहीं मिलती। कमाल हो जाता है। अस्पताल गायब हो जाते हैं। वो क्या रहा है? ये देश के अंदर चल क्या रहा है? लेकिन बस हाँ, अपने देश के अंदर एक चीज बड़ी अच्छी चले, झूठे सपने। झूठे सपने ऐसे दिखाए जाते हैं कि लोग बस मस्त रहते हैं उसमें। सिर्फ वो मस्त रहते हैं जो गोबर खाते हैं और मूत्र पीते हैं। सीधी बात है। जो अनाज खाता होगा उसको किसान की तकलीफ का पता होगा। इस सर्दी के महीने में ना, जब लोग घर में बैठे रहते हैं, रात को पानी लगा के देखना, पता चल जाएगा किसान की मेहनत का। पता लग जाएगा कैसे पानी लगाया जाता है सर्दी के महीनों में। उसी टाइम पर पता लग जाएगा। फिर तुम कभी किसी किसान का विरोध नहीं करोगे, किसी किसान का विरोध नहीं करोगे तुम कभी भी। लेकिन यहाँ पे गोबर खाने वाले जो होते हैं ना, सुबह सुबह तो आते हैं किसान के घर पे, थोड़ी लाशी दे दो, थोड़ा मक्खन दे दो, और फिर दिन निकलते ही शुरू हो जाते हैं, ये देखो ये किसान नहीं, ये आतंकवादी खालिस्तानी है। फिर शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। क्या होगा रे तुम्हारा? वो बोलते ना, क्या गुंडा बनेगा रे तू कहाँ के अंध भगत हो तुम? गंध भगत हो तुम मेरी नजर में, बड़े वाले गंध भगत। वो गंध हो तुम जो जहां भी जाओगे गंदगी मचाओगे। अच्छा हुआ अमेरिका ने तुम्हारी लिस्ट बना ली, ऑस्ट्रेलिया ने बना ली, कनाडा ने तुम्हारा इलाज कर दिया, चाइना और भी बड़े वाला इलाज करने वाला तुम्हारा ये और बता दिया मोटा मोटा। चाइना से बहुत भयानक खबरें नहीं पता हो ना, चाइना में ऐसे ऐसे शहर हैं, अगर सिर पर पगड़ी हो ना तो उसकी नाव गाड़ी को रोका जाता ना, उसकी तलाशी ली जाती। बाकी सब की तलाशी ली जाती है, लेकिन सिर पर पगड़ी देखने के बाद तलाशी नहीं ली जाती। सोच के देखना क्या सीन होगा वो। और हाँ, अपना साथी था एक हांगकॉन्ग में रह के आया हुआ है, उसी ने बताई थी ये बात। बोले जहाँ पर सबकी तलाशी होती थी ना, पगड़ी वाले की कभी तलाशी नहीं होती थी ना, उस गाड़ी की एंट्री की जाती थी, ये गाड़ी आई या गई है। इतना विश्वास है चाइना के लोगों को सिखों के ऊपर। और तू यहाँ पे क्या हो रहा है? फेक एनकाउंटर जो चल रहे हैं, आपको ही पता। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।